मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुनसान रेगिस्तान में सड़क के बीचों बीच एक जख्मी लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था और उसके पीछे एक गाड़ी भी चल रही थी। फिर इसके बाद गाड़ी से एक आदमी निकलकर उस लड़की के पास पानी की बोतल और एक गन भी फेंकता है। वह लड़की पहले पानी पीती है और फिर जल्दी से गन उठाकर उसे लोड करती है और उस आदमी को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और इसके बाद वह आदमी अपनी गाड़ी से उस लड़की को उड़ा देता है, जिसके कारण वह मर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा रेगिस्तान में एक लड़की को कार चलाते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम बॉबी है और वह अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी और उनकी बातों से पता चलता है कि बॉबी अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, जिसका बर्ताव अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उसने बॉबी पर हाथ भी उठाया था। उसकी बहन कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिता की तरह वो भी एक बुरा इंसान निकले और पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी माँ की तरह घुटकर जीना पड़े। लेकिन बॉबी अपनी बहन की बात नहीं सुनती, क्योंकि वह अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां उसे शरीफ नाम का एक आदमी मिलता है। शरीफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह अपने पैसे पे करके वहां से चली जाती है। अभी भी वह अपनी बहन से बात कर रही थी, जो उसे उसके फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी, जिसके कारण बॉबी को गुस्सा आ जाता है और वह गाड़ी तेज चलाने लग जाती है, जिसके कारण वह रास्ते में शरीफ की कार खड़ी हुई भी नहीं देखती, लेकिन वह उसको देख चुका था। जब शरीफ उसके पीछे लगा और उसे रुकने का सिग्नल दिया गया तो उसे रुकना ही पड़ा। शीशे में उसने देखा कि यह वही शरीफ था जो पेट्रोल पंप पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर शरीफ उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है और उसे कहता है कि उसे $1000 का चालान भरना होगा, क्योंकि उसने ओवर स्पीड से कार चलाई थी, लेकिन इतने पैसे उसके पास नहीं थे। फिर शरीफ ने कहा कि पीछे देखो, मेरी गाड़ी की लाइट्स भी टूटी हैं, क्योंकि तुमने अपनी गाड़ी से कोई चीज ऐसी फेंकी है जिसकी वजह से उसकी कार की हेडलाइट टूटी है। बॉबी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी शरीफ सारी चीजों का इल्जाम उसी पर लगा रहा था। शरीफ उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, तुम चाहो तो पेट्रोल पंप के एटीएम से जाकर कैश निकलवा के ला सकती हो, लेकिन जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेंगे। बॉबी गुस्से में आकर कहती है कि यह कौन सा कानून है कि तुमने मेरा मोबाइल ले लिया है। शरीफ भी भड़क कर कहता है, मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करो। इसके बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि यहाँ का एटीएम पिछले 1 हफ्ते से बंद है। बॉबी यहाँ के ऑनर को अपनी मुसीबत बताती है कि उसे शरीफ ने रोक लिया है और उसे चालान भरना पड़ेगा। फिर उसने बताया कि हफ्ते में कई लड़कियां यहाँ पर आ चुकी हैं, जिन्हें चालान के लिए ही पैसे निकालने होते हैं। फिर बॉबी समझ जाती है कि शरीफ यह जानबूझकर करता है और उसे लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। उसे सबक सिखाने का बॉबी फैसला करती है और प्लान करती है कि उसे बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगी, चाहे उसकी आईडी और फोन उसी के पास क्यों न रहे। बॉबी वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे शरीफ देख लेता है। तभी बॉबी के फोन पर उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। शरीफ फोन उठाकर उसे कहता है कि वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी, और जब उसने फोन एक बॉक्स में रखा तो हमें देखने को मिला कि उस बॉक्स में और बहुत से फोन और आईडीज थीं। इसके बाद वो अपनी गन निकालकर बॉबी की कार की हेडलाइट पर शूट करता है और ऐसा करने पर बॉबी को भी मजबूरन रुकना पड़ता है। शरीफ आकर पूछता है, तुम वहां से भागी क्यों, जबकि मैंने तुम्हें वहां पर इंतजार करने को कहा था। बॉबी कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो वो मुझ पर शक करेगा। फिर शरीफ कहता है, तुम्हारा जाना मुश्किल है, तुम्हें अब और भी ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई हैं। फिर वो बॉबी की तलाशी करते समय उसे अजीब तरीके से छूता है, जो बॉबी को अच्छा नहीं लगता। शरीफ उससे कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस अब मेरे पास रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भरकर अपना लाइसेंस छुड़वा सकती हो। इसके बाद बॉबी अपनी कार लेकर यहां से भागने लगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शरीफ ने पीछे से उसकी कार के टायर में गन चला दी, जिसके कारण बॉबी की कार डिसबैलेंस हो गई और फिर बॉबी को भी समझ आ गया कि यह आदमी उसके साथ मौत का खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी पैदल ही भागने लगी और एक आदमी के पैसे भी चुरा लिए, ताकि इन पैसों के बदले वो शरीफ से अपनी जान छुड़वा सके, और फिर सुकून का सांस लेने के लिए वहां बैठ गई। तभी एक वेट्रेस वहां पर आई और उसने बॉबी से कुछ ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि बिना ऑर्डर किए यहां बैठना अलाउ नहीं था। वह कॉफी ऑर्डर कर देती है और तभी वह देखती है कि शेरिफ भी यहाँ आ चुका था। घबराकर वो यहाँ से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। वो यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता देख रही थी, लेकिन उसे मिला ही नहीं। एक अच्छी बात जो उसे पता चली कि शेरिफ उसकी कार को यहीं पर लेके आया है। ये देखकर उसको एक आइडिया आया और उसने एक फोन से जल्दी से कॉल की और उनसे पेट्रोल पंप पर मदद मांगी। वो जानती थी कि यहाँ पूरे इलाके में एक ही शरीफ है और इसी को वहां पर भेजा जाएगा, जबकि खुद उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि शरीफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात समझने के बजाय उसी पर इल्जाम लगाने लगता है। इसके बाद बॉबी अपनी बहन को कॉल करती है और वो उसे यह बताने ही वाली थी कि वो मुसीबत में है, लेकिन तभी पीछे से उसे शेरिफ की आवाज आई। शेरिफ यहाँ पर उसे लाइसेंस, मोबाइल और कार की चाबियां वापस करने के लिए आया था। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि यह आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल गया। उसे सब नॉर्मल लगा तो उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद यह उसका वहम था।
यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है। जिस आदमी के पैसे बॉबी ने चुराए थे उसने पैसे चुराने का इल्जाम वेट्रेस पर लगा दिया और उसके बॉस ने भी बिना उसकी बात सुने उसे जॉब से निकाल दिया और वो उदास होकर बाहर बैठ गई। बॉबी उसके पास आई और बॉबी ने उससे लिफ्ट के लिए पूछा। वह लड़की भी उससे साथ चलने को तैयार हो जाती है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ती हैं। दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि अचानक से गोली दूसरी लड़की के सर पर लगती है, जिसके कारण उस लड़की की मौत हो जाती है। इस लड़की को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि शेरिफ ही था। पता नहीं क्यों वो लड़कियों को मार रहा था। बॉबी अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा देखकर शॉक हो गई थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। इससे पहले कि वो पूरी तरह रिलैक्स हो पाती, उसने देखा कि शरीफ उसके पीछे आ रहा है। उसे देखकर वो अपनी कार लेकर भागना शुरू कर देती है। इस सब के दौरान बॉबी को उसकी बहन की भी कॉल आने लगी। वो रिसीव करके अपनी बहन को यह सब बताने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चला कि कॉल पे शरीफ ही था। शरीफ ने अपना नंबर उसकी बहन की जगह सेव कर दिया था। इसी परेशानी के बीच बॉबी ने एक ट्रक देखा। ट्रक को देखने पर बॉबी ने जल्दी से कार रोकी और ट्रक के दरवाजे को पीटने लगी। ट्रक ड्राइवर जल्दी से ट्रक से बाहर निकला। बॉबी की हालत देखते हुए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। बॉबी उसे बता देती है कि मेरे पीछे शरीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है, उसने मेरी साथी को भी मार दिया, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर वो लड़का अपने ट्रक से एक गन निकाल लेता है और शरीफ के ऊपर तान देता है। शरीफ उस लड़के से कहता है, तुम इस लड़की की बातों में मत आना, ये एक किलर है, इसने एक लड़की को मारा है, पुलिस सुबह से इसके पीछे लगी हुई है, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और तुम जाओ। ट्रक ड्राइवर बॉबी को देखता है। उसकी हालत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई किलर हो। वो समझ गया कि शेरिफ ही गलत आदमी है। इससे पहले कि वो शेरिफ को शूट करता, उसका ध्यान भटकने पर शेरिफ ही उसे शूट करके मार देता है। इस आदमी के मरते ही जल्दी से बॉबी दोबारा अपनी कार में बैठी और वहां से भाग गई। फिर वो अपनी कार ड्राइव करके एक सुनसान गैरेज में आ गई। वहां पर आकर उसने कार पार्क की। वह यहाँ छुपने की जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए उसने यहां से एक लकड़ी उठाई और उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया। उसे लगा कि वो शरीफ हैं, लेकिन वह इस गिराज में काम करने वाला एक आदमी था। इसके बाद वह बॉबी को अंदर लेकर जाता है, उसके जख्मों पर पट्टी करता है और उसे कॉफी भी बनाकर देता है। बॉबी उसे सारी कहानी बताती है कि किस तरह शरीफ उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसने 2 लोगों का मर्डर भी कर दिया है। उसकी कहानी सुनकर वो बॉबी को यहीं रुकने का कहता है और उसकी मदद के लिए वो अपने बॉस को भी बुलाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता था कि बॉस उसकी सहायता जरूर करेंगे और बॉबी को इस मुश्किल से भी निकाल लेंगे। इसके बाद बॉबी वॉशरूम पूछती है और वह लड़का उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर देता है। कमरे के अंदर जाने के बाद वो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर कार मैकेनिक्स से रिलेटेड टूल्स कम थे, बल्कि अजीबोगरीब टूल्स ज्यादा थे, जैसे कि कटर और इस तरह की चीजें देखकर वो हैरान हो गईं। इन चीजों का यहाँ पर क्या काम था? फिर वो आगे एक दीवार पर बहुत सारी लड़कियों की आईडीज देखती हैं और इन आईडीज को देखकर बॉबी सोचती है, कहीं यह आदमी शेरिफ से तो नहीं मिला हुआ है। अभी उसने यह सोचा ही था कि उसके सामने शेरिफ आ जाता है और उसे देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। शेरिफ कहता है कि तुम इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, मैं बताता हूं ना। इन आईडीज पर जो नंबर्स हैं उसका मतलब है कि यह लड़की कितना दूर तक भाग पाई है। इससे पहले कि बॉबी यहां से भाग पाती, उस मैकेनिक ने बॉबी के सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लड़का शेरिफ का भाई है और शेरिफ के काम में उसका साथ दिया करता था। दोनों दिमागी रूप से पागल थे। कुछ समय बाद बॉबी को होश आता है तो वह देखती है कि उसे एक कुर्सी से बांधा गया था। इसके बाद शेरिफ अपनी कहानी बताता है कि क्यों उसे औरतों से इस हद तक नफरत है कि वह उन्हें जान से मार डालता है। एक्चुअली उसकी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, वह अपनी मस्ती में रहती थी, जिसके कारण वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके कारण दोनों ने बहुत सफर किया था। इसके बाद वह बॉबी को एक चाकू दिखाता है और बताता है कि यह मैंने अपनी मॉम की खाल से बनाया था। इसका मतलब उसने अपनी माँ को भी मार डाला था और फिर उसने बॉबी की जुबान पकड़कर उसी चाकू से काट दी और फिर कहता है कि इसी जुबान से तुमने मुझे गालियां दी थी ना। ज्यादा तकलीफ के कारण बॉबी एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसने देखा कि उसे कुर्सी से खोल दिया गया है। इसके बाद वो उठी और उसने शेरिफ का चाकू उठाया और यहां से भागने लगी। ऐसा नहीं था कि शेरिफ उसकी इस चाल के बारे में जानता नहीं था। हर लड़की जिसके साथ वह यह काम करता था वह भागने की जरूर कोशिश करती थी। अब हम वही सीन देखते हैं जो हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। बॉबी रात के अंधेरे में बिल्कुल उसी औरत की तरह भाग रही थी और शेरिफ अपनी कार से उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद जब बॉबी थक कर नीचे गिर गई तो शेरिफ ने पहले वाली लड़कियों की तरह ही बॉबी के साथ भी गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने सिर्फ एक गोली के साथ बंदूक उसके पास फेंक दी। वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर लड़की की तरह बॉबी भी उसी पर गोली चलाएगी, लेकिन उसने अपने ऊपर गोली चला ली और शेरिफ को इससे बहुत गुस्सा आया और वो बॉबी पर चिल्लाता है कि ये गेम ऐसे नहीं खेलना था और उसके पास आकर देखता है तो बॉबी जिंदा थी
उसने असल में हवा में गोली चलाई थी। शरीफ जैसे ही उसके पास आया तो उसने शरीफ के चाकू से उसी पर हमला कर दिया। शरीफ जब दर्द में चिल्ला रहा था तब जल्दी से बॉबी शरीफ की कार में बैठी और उसने शरीफ को कार से उड़ा दिया और यहाँ पर उसने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद वह उसी जगह पर वापस गई। वहां से उसने बंदूक ली, कुछ आईडीज भी ली सबूत के तौर पर, और जब यहाँ से निकलने लगी तब उसके पीछे शेरिफ का भाई आ गया। उसने उसे भी मार दिया और फिर कार लेकर यहाँ से निकल गई। बॉबी वह लड़की थी जिसने दोनों भाइयों को मारकर इस खेल को खत्म कर दिया था। इसके बाद उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। इतने मुश्किल समय में उसे बचाने की बजाय उसी पर इल्जाम लगा दिया था, इसलिए उसने फोन को कार के बाहर फेंक दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी ने अपनी जीभ को एक बर्फ के डब्बे में रख लिया था जो शरीफ ने काट दी थी, और इसी के साथ यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।